कोयल ने सभी लोगों के साथ फिल्म देखने का प्लान बना लिया था और जैसे ही उसने टिकट खरीदे ठीक उसी वक्त उसके पिता का फोन आया और उन्होंने कहा कि उन्हें क्रांति रायजादा ने अपने दफ्तर में बुलाया है और इन सब के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि कोयल खुद है। जैसे ही कोयल ने अपने पिता के मुंह से ये बात सुनी एक पल के लिए तो वो चुप रही, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी निकल गई। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? उसके पिता ने उधर से और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहा, अरे पापा, मैं घर नहीं आ सकती यार। अभी आपको चिंता करने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, जिससे ना आपका गुस्सा भी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कोयल ने कहा और फिर आगे की बात बताने के लिए अपने दोस्तों से थोड़ा दूर आ गई। कोयल के पिता उस बात को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इधर कोयल एक कोने में आई और बोली, पापा, मैं और प्रशांत, जिसके पिता जयेश ने हमें पिछली बार क्रांति रायजादा और मोहित रायजादा से बचाया था, याद है? कोयल ने कहा, उसके पिता इन दोनों को कैसे भूल सकते थे? वो तो बहुत मुश्किल वक्त में भी उनके लिए भगवान का अवतार बनकर आए थे। कोयल ने आगे अपनी बात बताते हुए कहा, हाँ तो वो और मैं ना, हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं पापा, और मैं अभी भी उसी के साथ हूं, और इसलिए अगर मैं अभी नहीं आती हूं तो भी मोहित के पिता कुछ नहीं कहने वाले हैं, आप चिंता नहीं करें, कोयल ने कहा और प्रशांत की ओर फक्र से देखने लगी, जो कि कुछ दूर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। इधर जैसे ही कोयल के पिता ने कोयल के इस नए रिश्ते की बात सुनी तो वो खुशी के मारे झूम उठे। वो अपनी बेटी को दिल से दुआएं दिए जा रहे थे और उन्होंने कहा, देखो बेटी, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। प्रशांत ना सिर्फ अभी बल्कि आगे भी बहुत काम आने वाला है हम लोगों के लिए, इसलिए तुम उसके साथ थोड़ा सा ध्यान से रहना और ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसकी वजह से वो नाराज हो जाए, समझी? उसके पिता ने उसके इस नए रिश्ते का समर्थन कर दिया। इससे पहले कि कोयल अपनी ओर से कुछ कह पाती, उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटा, अब तुम उसके साथ एंजॉय करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। प्रशांत का ध्यान रखना बाएं, उसके पिता ने कहा और फोन काट दिया। कोयल ने इधर फोन रखा और सीधा दौड़कर प्रशांत की बाहों में झूल गई। क्या हुआ कोयल, किसका फोन था? प्रशांत ने पूछा। जिस तरह से वो बातचीत के दौरान बीच बीच में प्रशांत को देख रही थी, उसे यही लग रहा था कि जरूर बात उसी से जुड़ी हुई थी जो सुबह उसने मोहित के साथ किया। कहीं उसी से जुड़ा हुआ कोई मैटर तो नहीं था? प्रशांत यही सोच सोचकर घबराए जा रहा था। अरे कुछ नहीं, पापा का फोन था, पूछ रहे थे कि कहाँ हो और बस इधर उधर की बातें। चलो सब अंदर चलते हैं, फिल्म शुरू ही होने वाली है, कोयल ने कहा और प्रशांत का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी। जब वो लोग फिल्म देखकर बाहर आए तो रात के लगभग 10 बज चुके थे। प्रशांत ने कोयल से कहा कि उन्हें पहले ही काफी देर हो गई थी और हॉस्टल वापस जाने में और भी देर हो सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि वो बाहर कहीं रुक जाते। आज उसने जो मोहित के साथ सुबह में किया, उसके बाद उसे याद आया कि उसे कोयल को जल्द से जल्द सच बता देना चाहिए। अगर उसे बाद में पता चलता तो प्रशांत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। प्रशांत ने उसे थप्पड़ मार तो दिया था, लेकिन उसके आगे अगर कुछ हुआ तो वो संभाल नहीं सकता था। अरे नहीं यार, बाहर रहने की क्या जरूरत है, हम लोग अभी कैब मंगवा लेते हैं, 20 मिनट पे हॉस्टल पहुंच जाएंगे, रोशनी ने बीच में तपाक से कूदते हुए कहा। उसे प्रशांत के आज रात बाहर रुकने के पीछे के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ठीक है, अगर तुम लोग वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं और कोयल तो आज रात बाहर ही रुकने वाले हैं। क्यों कोयल? प्रशांत ने जिद करते हुए कहा और फिर कोयल का हाथ पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। रोशनी ने अमित को देखा और नजर फेर ली। लक्की भी उन दोनों को ऐसे देखकर परेशान हो गया था। वो सुबह से उन दोनों को ऐसे ही बच्चों जैसी हरकत करते हुए देख रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी प्यार नहीं किया था या फिर वो कभी किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहा था, लेकिन जिस तरह से ये दोनों आज सुबह से बिहेव कर रहे थे, उससे तो लक्की को प्यार के नाम से ही घबराहट होना ही शुरू हो गई थी। कोयल सुन, क्या तुम हमारे साथ आ रही हो या फिर उसके साथ रुकोगी, जल्दी बताओ। रोशनी ने कोयल से थोड़े सख्त लहजे में पूछा। मुझे लगता है ना कि मुझे प्रशांत के साथ ही रुकना चाहिए, कोयल ने काफी देर के सोच विचार के बाद कहा। ऐसा नहीं था कि वो अपने दोस्तों के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो प्रशांत को ना करती, उसके पिता की कही बात उसे याद आ गई और इसलिए अपने आप को उसके साथ वो जाने से रोक नहीं पाई थी। कोयल सुनो तुम। इससे पहले कि रोशनी आगे कुछ कह पाती, उसने अपनी बात को मन के अंदर ही दबा लिया। उसने गहरी सी सांस ली और अमित की ओर देखने लगी।
लक्की भी समझ गया था कि रोशनी क्या कहने वाली थी और उसने अपने आप को वो कहने से रोक लिया। एक तरह से अच्छा ही किया। उसे कोयल की चिंता हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए कि प्रशांत उसके लिए ठीक नहीं था और उसके साथ रात रुकने का उसका डिसीजन तो बिल्कुल गलत था। लेकिन रोशनी भी जानती थी कि उसके हाथ में कुछ ज्यादा नहीं था। वो बस यही कर सकती थी कि उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ वहीं रुक जाए। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही रुक रही हूं। जैसे ही ये फैसला हुआ, प्रशांत ने अपनी जेब से फोन निकाला और अच्छे से अच्छा होटल सर्च करने लगा। इसके बाद उन लोगों ने एक कैब बुक की और वहां से निकल गए। जिस होटल में वो लोग आए थे वो काफी बड़ा था। उसके अंदर एक बहुत बड़ा झूमर टंगा हुआ था और उसके पूरे फर्श पर सिर्फ मार्बल लगा हुआ था। होटल का बाहर का हिस्सा रात को बहुत सुंदर सी रोशनी से जगमगा रहा था और अंदर से भी वो काफी सुंदर लग रहा था। हमें 3 रूम चाहिए, 2 कपल हैं और 1 सिंगल। और सुनो, सिंगल वाले के लिए जो सबसे सस्ता होना वही देना। प्रशांत ने रिसेप्शन पर जाकर कहा और उस लड़की को देखने लगा जो टेबल की उस पार खड़ी थी। उधर जब रिसेप्शन पर खड़ी लड़की उसके लिए कमरे की तलाश कर रही थी, तब प्रशांत लक्की के पास आया और बोला, लक्की, मैं आज बहुत खुश हूं यार। आई एम सो हैप्पी। इसलिए मैं आज तुम्हें अपने साथ इस बड़े से होटल में रुकवा रहा हूं। आज की रात तुम्हारी लाइफ की ना सबसे यादगार रात होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई मौका दोबारा भी आने वाला है लक्की। प्रशांत काफी इतरा रहा था और लक्की उसकी बात सुनकर सिर्फ सिर हिला रहा था। उसे लग रहा था कि शायद प्रशांत अभी तक उसकी सुबह हुई फजीहत को भूल चुका था और उसे फिर से लक्की के मुंह से कुछ सुनने का मन कर रहा था। जब कमरे फाइनल हो गए तो रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने सभी कमरों की चाबी वेटर को दे दी। प्रशांत ने खुशी खुशी कोयल का हाथ पकड़ा और उसके साथ कमरे के अंदर जाने लगा। कोयल इससे पहले कभी भी किसी लड़के के साथ ऐसे किसी कमरे में नहीं रुकी थी, इसलिए उसे काफी शर्म आ रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे और साथ ही गर्म भी, लेकिन क्योंकि वो जानती थी कि प्रशांत का परिवार एक बड़ा और ताकतवर परिवार था, इसलिए वो उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहती थी और इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाने से कोई गुरेज नहीं था। उधर रोशनी और अमित भी उनके पीछे ही एक दूसरे कमरे में चले गए थे और सिर्फ लक्की ही वहां अकेला खड़ा था। उसके साथ आने जाने वाला कोई नहीं था और न ही उसका कमरा अभी तक फाइनल हुआ था। जैसे ही होटल के स्टाफ की नजर लक्की के ऊपर पड़ी तो वो लोग उसे देखकर उसके बारे में खुसुर फुसुर करने लगे। सब लोगों को लक्की के ऊपर दया आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि लक्की की किस्मत बहुत खराब थी। ना तो उसके पास कोई लड़की थी और उसे सोने के लिए भी सबसे सस्ता कमरा मिला था। जब लक्की ने स्टाफ के लोगों को बातें करते हुए सुना तो वो समझ गया कि उसके बारे में वो लोग क्या बात कर रहे थे, लेकिन उसे उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस यही सोच रहा था कि प्रशांत क्या उसे सच बता देता या फिर वो सच के पता लगने से पहले धोखे से कोयल का फायदा उठाना चाह रहा था। लक्की तो इस हद तक भी सोच रहा था कि क्या उसे खुद जाकर कोयल को सच बता देना चाहिए ताकि उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होता। वो सोच रहा था कि इससे पहले की जिंदगी भर के लिए अपने मन में मलाल रहे, उसे प्रशांत की सच्चाई का पता देर हो जाने से पहले चल जाना चाहिए। ठीक इसी वक्त जब लक्की इस सब उधेड़बुन में फंसा हुआ था तो एक वेटर ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया। वो उसके साथ जाने ही वाला था कि उसने देखा कि अचानक सामने एक लंबा सा आदमी आया। उसने काली पैंट, सफेद शर्ट और काला कोट पहना हुआ था। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुआ, सब लोग उसे देखकर खड़े हो गए और सब लोगों के अंदर एक तरह का जोश भर गया। लक्की देख रहा था कि उनमें से किसी की भी नजर उस आदमी के ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। हेलो मैनेजर सर। जैसे ही एक वेटर के सामने से वो आदमी निकला, उसने सिर झुकाते हुए कहा। उस आदमी ने भी अभिवादन में सिर्फ अपनी गर्दन हिला दी थी और आगे बढ़ गया। उसके बाद वो आदमी लक्की को देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर लक्की के ऊपर पड़ी, उस आदमी का एकदम नजरिया ही बदल गया। वो अभी तक काफी रूबाब के साथ होटल के हॉल में घूम रहा था, लेकिन लक्की को देखते ही उसकी आंखें सम्मान से भर आईं। वहां पर देखते ही वो चौंक गया और वो लक्की की ओर उस तरह से देख रहा था ऐसे वहां पर काम करने वाले लोग उस मैनेजर को देख रहे थे। सर, आप यहां क्या कर रहे हैं? उसने लक्की के सामने आकर एक बड़ी सी मुस्कान ओढ़कर कहा। ओह वसीम, कैसे हो? लक्की ने उसे पहचानने में थोड़ी देर तो लगा दी, लेकिन वो आखिरकार उसे पहचान गया था। उसने उस आदमी को तब देखा था
जब रुस्तम डांगी ने उसे अपने साथ खाने के लिए बुलाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये होटल भी उसके परिवार की संपत्ति के अधीन था। जी सर, मैं वसीम, आपने मुझे पहचान लिया। मुझे लगा था कि आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे सर। वसीम लक्की का पहले भी मुरीद था और अभी फिर से मुरीद हो गया था। वो जानता था कि लक्की काफी साधारण इंसान था और उससे बात करने से आदमी को दो बात सीखने को ही मिलने वाली थी। हाँ सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। आपका यहां कैसे आना हुआ? वसीम ने कहा। हाँ, वो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला हुआ था। पहले हम लोग अम्यूजमेंट पार्क गए हुए थे, उसके बाद हम लोग फिल्म देखने गए। रात काफी हो गई थी तो किसी का वापस हॉस्टल जाने का मन नहीं था, इसलिए हम लोग रात रुकने के लिए यहां आ गए थे, लक्की ने कहा और वसीम के सामने मुस्कुराने लगा। वसीम को लक्की के साथ खड़ा देख बाकी सब लोग जो अभी तक लक्की के बारे में बातें किए जा रहे थे, अचानक ही उनके होंठ सिल गए थे। अरे वाह सर, क्या बात है। सर का रूम रेडी है? वसीम ने रिसेप्शन पर खड़ी उस लड़की से पूछा। हाँ सर, हाँ सर, रेडी है सर, उस लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो किस जुबान से कहती कि उसने लक्की के लिए सबसे सस्ता कमरा तैयार कराया था। उसे सच में इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी जिसकी किस्मत को वो खराब समझ रहे थे, वो उसके मैनेजर से भी बड़ा आदमी था। कौन सा कमरा रेडी किया है सर के लिए? वसीम ने पूछा। उस लड़की से झूठ नहीं बोला गया और उसने कहा, सर के लिए हमने ऊपर तीसरे फ्लोर पर जो पब्लिक वॉशरूम के पास वाला कमरा है ना सर, उसे बुक किया है सर। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो हमारे होटल का सबसे सस्ता कमरा है और सर के लिए तुमने वो कमरा बुक किया है? वसीम ने उस लड़की को फटकारते हुए कहा। लक्की उस पूरे होटल का मालिक था और उसी के रुकने के लिए वो इतना सबसे खराब कमरा खोल रहे थे। वसीम के लिए तो लक्की का उस होटल में आना ही बहुत बड़ी बात थी। अरे नहीं वसीम, उन लोगों की गलती नहीं है, रूम मेरे दोस्तों ने बुक किया है, लक्की ने वसीम के गुस्से को शांत करवाने के लिए कहा। अच्छा सर, आपके दोस्त तो बहुत ही, मैं क्या बताऊं। चलिए मैं आपके लिए अपने छोटे से होटल का ना सबसे बढ़िया कमरा खुलवा कर देता हूं, वसीम ने कहा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है वसीम, इन्होंने जो कमरा खोला है मैं उसी में रुक जाऊंगा, लक्की ने वसीम के कंधे को थपथपाते हुए कहा। ठीक है सर, अब आप कह रहे हैं तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। बात नहीं करूंगा आपकी, वसीम ने कहा। वो लक्की की बात नहीं काट सकता था, किसी हाल में भी नहीं। ठीक है वसीम, तुम भी अपना काम करो और मैं भी थोड़ा आराम करना चाहता हूं, लक्की ने कहा। अरे सर, ऐसे कैसे? आप पहली बार हमारे होटल में आए और इससे पहले कि वो आगे की बात खत्म करता है, उसने दो वेटर को इशारा करके बुलाया और उसके कान में कुछ कहने लगा। लक्की समझ गया था कि वो उसकी खातिरदारी करवाने के लिए उन लोगों से कुछ मंगवा रहा था, लेकिन इधर लक्की को सच में देर हो रही थी। वो कोयल को वक्त रहते सच बता देना चाहता था। क्या लक्की इस चीज में कामयाब हो पाता या उससे पहले ही प्रशांत कोयल को धोखे में रखकर उसका फायदा उठा लेता?